टाइम मैनेजमेंट को जानिए दोस्तों। समय के महत्व को पहचानिए। समय के पंछी को उड़ने मत दीजिए। तो चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं, इसी पे सार्थक चर्चा करते हैं। जिंदगी में अभिलाषाएं, इच्छाएं अनंत हैं, बहुत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। किंतु इच्छाएं साकार करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ऐसे सभी के विचार होते हैं। ओ समय ने साथ नहीं दिया, काश समय मेरे अनुकूल होता तो मैं यह कर लेता। तो समय का अभाव जीवन के कई स्तर पर हम महसूस करते रहते हैं और समय को हम पहचान भी नहीं पाते हैं। प्राय जिंदगी के क्षण में कई बार हम समय को महसूस करते हैं। आप सभी को कुछ बिंदु के माध्यम से मैं समय की पहचान कराता हूँ, जिसके जरिए आप उस पल को याद कर पाएंगे कि जिस क्षण आपने समय को अपने पास से गुजरते हुए देखा, लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको परीक्षा में सिर्फ 1 अंक कम आया होगा। तो परीक्षा में 1 अंक कम आ जाने से छात्र को समय का महत्व पता चल जाता है और सोचता है कि काश अच्छी मेहनत कर लिया होता तो मैं आगे बढ़ सकता था। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और क्रिकेट देख रहे हैं, उसी समय इंटरनेट बंद हो जाए और कुछ क्षण के बाद आपको पता चले कि कोहली ने छक्का मारकर मैच जिता दिया, आप सोचेंगे ओह काश उस समय मेरा इंटरनेट बंद नहीं होता तो मैं मैच के रोमांचक पलों को देख सकता था। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो रहे हैं तो बार बार आपकी नज़रें ट्रैफिक सिग्नल के, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पोल पर मौजूद सेकंड, एक एक सेकंड की भी याद आने लगती है आपको। कई बार छात्रों का 1 मिनट लेट हो जाने से उसकी स्कूल की बस भी छूट जाती है। आपके 1 मिनट लेट हो जाने से थिएटर हाउसफुल हो जाता है और आपकी पसंदीदा मूवी को जिस शो में आप देखना चाहते थे उस शो में आप देख नहीं पाते हैं। उस क्षण आप सोचते ओह काश कुछ देर पहले आ जाता। परीक्षा के समय आप सोचते हैं काश 5 मिनट मिल जाए तो पूरा पेपर लिख दूं। पेनाल्टी या ब्याज का भुगतान करने पर आपको एक दिन का महत्व का पता चलता है। फसल के नष्ट हो जाने से किसान को एक सीजन के महत्व का पता चलता है। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो सेंसेक्स के प्रतिक्षण चेंज के कारण व्यक्ति के निर्णय परिवर्तित होते चले जाते हैं और खिलाड़ी के मिनी सेकेंड ध्यान हटने से जीत हार में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों ये तो कुछ बिंदु जो उदाहरण स्वरूप मैंने आपको कहे हैं। जीवन में उपहार स्वरूप आते रहते हैं, आते जाते हैं, फिर भी हम इंसान समय का सही से उपयोग नहीं करते हैं और सदैव विचारों की श्रृंखला में हम सोचते रहते हैं कि ये काम या पढ़ाई या ये बाद में कर लेंगे, फिर वो बात तो बाद ही रह जाता है। इसी प्रकार समय निरंतर अपनी गति से निकलता चला जाता है, समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता चला जाता है और हम विचार ही करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। तो समय हम सभी के जीवन में एक चुनौती है, इसे स्वीकारना और उपयोग करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए हमको, आपको महसूस करना है कि अपने समय को, कि हमारा बहुमूल्य क्षण कहाँ चला जाता है। तो आपके पास 24 घंटे होते हैं जिसमें 7 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे घूमते फिरते हैं, 1 घंटे कुछ पढ़ाई करते हैं, 1 घंटे बाथरूम, बाथिंग, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट इस सब में जाता है। अनयूटिलाइज टाइम आपके 4 घंटे होते हैं। तो आपने जब इसका हिसाब किताब रखिएगा ना समय का, तो आप देखेंगे कि आप 4 से 5 घंटे अनयूटिलाइज्ड आपका होता है, जिसका हिसाब भी आपको याद नहीं आ रहा कि आपने क्या किया। तो अपने समय को आप कितना बर्बाद कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करें। धीरे धीरे प्रत्येक क्षण को आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं और उसमें आप समय का कुछ सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।